वाह, क्या आईपीओ है। आज दो आईपीओ खुले हैं। पहले वो डिटेल आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी। आज दो लिस्टिंग हुई हैं। उसमें एक लिस्टिंग हुई है अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स की और दूसरी हुई है गणेश की। तो पहले अटलांटा 10% ऊपर अभी ये कामकाज कर रहा है। 857 के भाव पर ये लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ी है और इशू प्राइस से 14% प्रीमियम के ऊपर लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा ये कंपनी। साथ ही साथ कुछ और डिटेल में 754 रुपये के आसपास का इशू प्राइस था। 10-12% के प्रीमियम पर ये लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा है। इशू आईपीओ करीब 687 करोड़ रुपए का था, 400 करोड़ रुपए के आसपास का इसमें फ्रेश इशू था और 287 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस था। करीब 70 गुना ये आईपीओ उस समय पर सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें क्यूआईबी पोर्शन 195 गुना के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये आज एक जो लिस्टिंग हुई उसकी बारी। गणेश कंज्यूमर ये दूसरा लिस्ट हुआ। एनएससी पर करीब 296 रुपए के भाव पर आज की लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ी। इशू प्राइस से 8% डिस्काउंट पर यह लिस्ट हुआ और 322 रुपए के आसपास का इशू प्राइस था। लिस्टिंग का हाई 308 है। 295 रुपए के दाम पर यह लिस्ट हुआ है। आईपीओ से 408 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। इसमें फ्रेश इशू 130 करोड़ रुपए है और ओएफएस 278 करोड़ रुपए के आसपास था। आईपीओ के जरिए आईपीओ को जो है करीब 2.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। 4 गुना इसका क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा। ये इसकी बेसिक डिटेल है जो कि आज की लिस्टिंग है। ये तो रहे आज की दो लिस्टिंग। अब आते हैं बाकी आईपीओस पे जो कि खुले हुए हैं, जिनका समय चल रहा है या भी बाकी है। ट्राउल्ट बायो एनर्जी यह आईपीओ आज बंद होने वाला है। अब तक करीब 10 गुना यह आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। 25 से लेके 29 रुपये इसका 25 से लेके 29 सितंबर का इसका प्राइस बैंड है। आज लास्ट डे है। 472 से 496 रुपये का प्राइस बैंड है और करीब 840 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। 750 करोड़ रुपए के आसपास का फ्रेश इशू है। 90 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस है और 30 सितंबर के आसपास अलॉटमेंट होगा और 3 अक्टूबर के आसपास इसकी लिस्टिंग होगी। ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस में अप्लाई साइड की रेटिंग आई है। इसके बाद दूसरा आईपीओ जो आज बंद होने वाला है वो है जिन कुशल का। तीसरा दिन है इस आईपीओ का। करीब 21 गुना यह आईपीओ अब तक सब्सक्राइब हो चुका है। 25 से लेकर 29 सितंबर के बीच में आईपीओ खुला रहेगा। 115 से 121 करोड़ रुपए के आसपास का इसका जो जुटाने की योजना है। फ्रेश इशू 105 करोड़ रुपए और ओएफएस 11 से 12 करोड़ रुपए के आसपास का है और 3 अक्टूबर को भी इसकी लिस्टिंग होगी। छोटा आईपीओ है लेकिन ब्रोकरेज हाउस यहाँ पर भी कुछ मिले जुले हैं, कुछ सब्सक्राइब और कुछ अवॉइड की रेटिंग यहाँ पर दे रहे हैं। इसके बाद बारी आती है पेस डिजिटेक की। इस आईपीओ का आज दूसरा दिन है। अब तक ये करीब आधा सब्सक्राइब हो चुका है। 26 से लेकर 30 सितंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड 208 से लेकर 219 रुपये पर शेयर है। 819 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें से पूरा का पूरा इशू जो है ये फ्रेश इशू है। BESS पे कंपनी कामकाज कर रही है। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। रिसेंटली हमने बातचीत भी की थी मैनेजमेंट से और ज़्यादातर जो ब्रोकरेज हाउस है वहाँ पर अप्लाई करके चलने की राय दे भी रहे हैं। इसके अलावा जो आईपीओ खुले हैं उसमें ग्लॉटेज, जिसकी अभी आप बात कर ही रहे थे। अब आता है ओम फ्रेट। यहाँ पहला दिन है। करीब 36% ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। 29 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। 128 से 135 रुपये इसका प्राइस बैंड है। फ्रेश इशू के जरिए करीब 122 करोड़ रुपए का टोटल आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू है 24 करोड़ और 97 करोड़ रुपए का ओएफएस है। फ्रेश इशू से ज़्यादा ओएफएस ये कंपनी लेकर आ रही है और 8 अक्टूबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो ये एक और आईपीओ। और लास्टली फैबटेक का आईपीओ भी है और फैबटेक का आईपीओ करीब 16% सब्सक्राइब हुआ है। 29 से लेकर 1 अक्टूबर के बीच में आईपीओ खुला रहेगा। 181 से 191 रुपये इसका प्राइस बैंड है। 230 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और 230 करोड़ का पूरा हिस्सा जो है वो फ्रेश इशू है। करीब 7 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग होगी, तो उस लिहाज से भी आपको इस पर नजर रखनी होगी। मेजर ब्रोकरेज हाउसेस की यहाँ पर अप्लाई करके चलने की राय आपको दी जा रही है। तो ये तमाम आईपीओ जिसकी बातचीत हो गई, वाकई आईपीओ को ही समेटते हैं।